हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वो है लेथ। देखिए, लेथ का मैंने आपको वीडियोस पहले बता दिए, वीडियोस में समझा दिया सारा, है ना। तो अभी क्या है कि हम कुछ लिख भी लें, क्योंकि हमें नोट्स भी चाहिए होते हैं, तो लिख भी लें। तो भाई साहब हमारी इंट्रोडक्शन देख लें। लेथ सबसे पुरानी है, बहुत पुरानी मशीन है, और ये अराउंड ये है 1800 ईस्वी की। 1800 ईस्वी की लेथ बनी हुई है, बताओ, इतनी पुरानी है, ठीक है। और इन्वेंट की गई हेनरी मॉल्डेस्ले, ये नाम है हेनरी की तरफ से। ये नाम कम पूछा गया, बहुत कम पूछा गया, फिर भी एक बार याद करने में क्या जाता है, अगर हमें कहीं आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। तो हेनरी की तरफ से बनाया गया और 1800 ईस्वी में बनाया गया है। ये मेनली हमारे पास कहाँ कहाँ टर्निंग करने के लिए, डायमीटर कम करने के लिए, लेंथ कम करने के लिए, स्टेप टर्निंग करने के लिए, टेपर टर्निंग करने के लिए, हो गए ड्रिलिंग करने के लिए, बोरिंग करने के लिए, ये सारे काम करेंगे। ये मैंने आपको इसीलिए पहले समझा दिया, अब तो बड़ा आसान लगेगा आपको इसका समझना कि हाँ, ये इंग्लिश में ये जो लिखी बातें वो क्या लिखी हुई हैं। अब देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, अगर हम देखें तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यहां पे आ जाते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टर्निंग। तो यहां पे देखते हैं, लेथ इज अ मशीन टूल। लेथ एक ऐसी मशीन टूल है विच रिमूव्स अनडिजायर्ड मटेरियल, जो अनडिजायर्ड, जो हमें नहीं चाहिए मटेरियल, उसको रिमूव करती है फ्रॉम अ रोटेटिंग वर्कपीस। रोटेटिंग वर्कपीस है उससे, इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। तो चिप्स की फॉर्म में, चिप्स, छोटे छोटे चिप्स निकलते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल, टूल की हेल्प से, विच इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस द वर्क एंड कैन बी फेड डीप इनटू द वर्क। और जो क्या है, टूल फेड क्या साथ साथ चल सकता है वर्क के, और अंदर डीप भी जा सकता है, दोनों काम कर सकता है, आगे भी और अंदर भी जा सकता है। इस तरह से होता है। तो हमारे पास बेसिक अगर आपको कहीं पूछा जाए तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि ये इस तरह से आप बनाइए, ठीक है। चक और लेथ स्पिंडल आप बना सकते हैं। ये लाइव सेंटर आपने बना दिया, यहाँ पे वर्क पीस है, ये टूल है, और यहाँ पे डेड सेंटर, और ये टेल स्ट्रोक आप बना सकते हैं कि ये देखिए हमारे पास लेथ का बेसिक मॉडल हमारे पास है। तो नीचे लिखा है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टर्निंग। तो इस तरह से आपने बेसिक बना देना, कभी आपको पूछा जाए तो। इन लेथ वर्क इज हेल्ड बिटवीन टू रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स। तो वर्क को दो रिजिड स्पोर्ट्स की तरफ से पकड़ा जाता है, जिसको हम सेंटर्स बोलते हैं। और इन अ चक, या हम इसको क्या कहते हैं, चक में, एंड इन अ फेस प्लेट, या हम चक में पकड़े, फेस प्लेट में पकड़े, व्हाइल द लेटर रिवॉल्व्स, तो फिर ये रिवॉल्व करता है। द चक और फेस प्लेट माउंटेड ऑन द स्पिंडल। तो चक या फेस प्लेट हमारे स्पिंडल के ऊपर माउंट किए जाते हैं। द कटिंग टूल इज हेल्ड इन द टूल पोस्ट। तो टूल जो है टूल पोस्ट के अंदर आता है, एंड इज फेड अगेंस्ट द रोटेटिंग वर्कपीस। और इसको वर्कपीस, रोटेटिंग वर्कपीस के ऊपर फेड किया जाता है, उसके ऊपर लगाया जाता है। द टूल कैन मूव पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेटिंग वर्क। तो पैरेलल भी चल सकता है और परपेंडिकुलर भी चल सकता है। इट कैन ऑल्सो मूव एट एन इंक्लिनेशन। तो इंक्लाइन भी किया जा सकता है विद द एक्सिस टू कट द डिजायर्ड मटेरियल। इंक्लाइन करने से क्या होगा कि हमारे पास वहां पे एक टेपर टर्निंग हो जाएगी। ओके, तो इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। देखिए रिक्वायरमेंट सबसे पहले आते हैं, द टूल मस्ट हैव शार्प कटिंग एज। रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि हमारे पास टूल का शार्प एज होना चाहिए। बोथ टूल एंड वर्कपीस शुड बी हेल्ड रिजिडली। तो टूल भी और वर्कपीस भी रिजिडली पकड़े होना चाहिए, हिलने नहीं चाहिए, ये नहीं वाइब्रेट कर रहे हैं, इस तरह से वाइब्रेट नहीं करना चाहिए। टूल मस्ट बी मेड ऑफ हार्डर मटेरियल देन वर्कपीस। वर्कपीस से टूल हार्ड होना चाहिए। देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन जॉब एंड टूल। आपस में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि एक यहाँ पे टूल हम रोके हुए हैं और वर्कपीस चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारा टूल भी उसके साथ साथ चले, ऐसा अगर कहीं करा जाए तो वो अगर साथ चलेगा तो रिलेटिव मोशन नहीं बनेगा उनके बीच। अगर आपको दिमाग में ये चीज नहीं भी बैठती कि सर ये रिलेटिव मोशन क्या, अभी के लिए ये लाइन आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि टाइम लगेगा इसको सारा समझाने में। ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया, दोबारा लिख लीजिए। क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें अलग अलग तरह की लेथ है, स्पीड लेथ, इंजन लेथ, बेंच लेथ, टूल रूम लेथ, कैप्स्टन एंड टरेट,
ऑटोमेटिक एंड स्पेशल पर्पस लेथ। ये सारी मैंने आपको जो है एक एक करके समझाई थी, अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा लिखवा रहा हूं इसके बारे में। स्पीड लेथ लिख लीजिए, स्पीड लेथ लिख लीजिए, जो मैंने आपको बताया था कि लकड़ी के काम में जो आपने देखा होगा। स्पीड लेथ इज सिंपलेस्ट अमंग ऑल द टाइप, सबसे सिंपल है। इट इज ड्रिवन बाय पावर एंड कंसिस्ट ऑफ बेड एंड हेड स्ट्रोक। तो हमारे पास बेड है और हेड स्ट्रोक है उसका, एंड अ टेल स्ट्रोक एंड एन एडजस्टेबल स्लाइड फॉर सपोर्टिंग द टूल। तो स्लाइड है, उसके ऊपर स्लाइड है, तो मैं यहां पे बना के दिखाता हूं आपको। इस तरह से होता है भाई साहब ये, और यहां पे टेल स्ट्रोक आ गया, ये हेड स्ट्रोक आ गया, इसके ऊपर यहाँ पे वर्क पीस लगा देते हैं। हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक वर्क पीस लगाते हैं, लकड़ी का टुकड़ा लगा देते हैं यहाँ पे, और इसके ऊपर जो टूल लगाना है, टूल जो है यहाँ पे आएगा, टूल जो है वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो नीचे है वो मूव कर सकता है इधर उधर। टूल के ऊपर ये मतलब टूल जिसके ऊपर रखेंगे वो चीज मूव कर सकती है इसके अराउंड, इस तरह से, तो ये मूव कर सकती है। ठीक है, ये चीज दिखाने के लिए यहाँ पे है। ठीक है, और इसका मेन पार्ट हमारे पास क्या है, लिख लीजिए, दीज लेथ मे बी ऑफ बेंच टाइप एंड देयर मे हैव द सपोर्टिंग लेग कास्ट एंड फिटेड टू द बेड। या तो ये कहता है बेड के ऊपर रख लो, सिंपल बेंच के ऊपर रख लो, बैठ जाओ ऊपर बेंच के ऊपर, या उसकी बड़ा भी हो सकता है कि उसकी लेग्स बना दी जाए और उस खड़े होकर काम किया जाए उसके। स्पीड लेथ नॉर्मली डज नॉट पॉसेस गियर बॉक्स, इसके अंदर कोई गियर बॉक्स नहीं, कैरीज नहीं, लीड स्क्रू नहीं, कुछ नहीं है। द टूल इज माउंटेड ऑन द एडजस्टेबल स्लाइड, तो एडजस्टेबल स्लाइड है, टूल उसके ऊपर रखा जाता है, एंड इज फेड इनटू द वर्कपीस बाय हैंड ओनली, हैंड के साथ इसको रखा जाता है। ठीक है, और इसकी जो रोटेशन है वो देखिए 1200 से 3600 आरपीएम तक हो सकती है, 1200 से 3600। वुड वर्किंग के लिए, सेंटरिंग के लिए, यहाँ मेटल स्पिनिंग के लिए और पॉलिशिंग के लिए ये यूज होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इंजन लेथ। इंजन लेथ मैंने आपको पहले बताया, तो इंजन लेथ हमारे पास नॉर्मल जो भी आती है, जो भी यूज करते हैं लेथ, वो इंजन लेथ होती है। ठीक है, इट इज जनरल पर्पज लेथ एंड इज वाइडली यूज्ड इन वर्कशॉप, सबसे ज्यादा यूज। इट इज कॉल्ड इंजन लेथ बिकॉज इन अर्ली टाइम्स पावर वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंजन्स। तो पहले हम इंजन से पावर देते थे, इसलिए इसको इंजन लेथ बोल देते हैं। ऑल्दो इट प्रैक्टिकली रिजेंबल्स अ स्पीड लेथ, स्पीड लेथ की तरह दिखती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ इट्स फीचर, मीन्स काफी फीचर होते हैं, बट इट्स कंस्ट्रक्शन इज रिलेटिवली मोर रोबस्ट। तो लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, रोबस्ट का मतलब क्या है कि वो तगड़ी है, मतलब ये टूटने वाली नहीं है आसानी से। ठीक है, इट डिफर्स फ्रॉम द स्पीड लेथ, इट हैज एडिशनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग द स्पिंडल स्पीड। तो इसमें क्या अलग है, उस स्पीड लेथ से अलग क्या है, इसमें गियर बॉक्स है, इसमें स्पीड को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ है। ठीक है, गियर बॉक्स भी है, बेल्ट ड्राइव भी है, सब कुछ है इसमें। ठीक है, कंट्रोलिंग द फीड ऑफ द फिक्स्ड कटिंग टूल, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ होता है। इससे हमारे क्या है, इसमें द इंजन लेथ डिपेंडिंग अपॉन द पावर ट्रांसमिशन मे बी क्लासिफाइड एज, कौन कौन सी हो सकती हैं लेथ, ये वाली। ठीक है, गियर्ड हेड लेथ, मोटर ड्रिवन लेथ या बेल्ट ड्रिवन लेथ। मोटर से चलाएं आप, बेल्ट ड्रिवन लेथ चलाएं आप, गियर्ड हेड चलाएं, तो आप में से अलग अलग कोई भी रिक्वायरमेंट प्लस पैसा, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग इंजन लेथ आती है। बेंच लेथ की बात कर ले तो बेंच क्या है, स्मॉल है। ठीक है, बेंच लेथ क्या है, दीज आर स्मॉल लेथ्स विद बेड अबाउट 1.8 मीटर लॉन्ग, तो 1.8 मीटर लॉन्ग, ज्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, अबाउट 30 सेंटीमीटर आर कॉमनली सेट ऑन बेंचेस, तो बेंच के ऊपर इसको सेट किया जाता है। इन मोस्ट केसेस दे आर कंप्लीट एज लार्जर लेथ्स बट आर स्मॉलर एंड लाइटर, है वैसे ही के वैसे, लेकिन छोटी है, स्मॉल है। ठीक है, इट इज यूज फॉर स्मॉल एंड प्रिसीजन वर्क, इसके लिए हम यूज करते हैं प्रिसीजन वर्क, मतलब एक्यूरेसी के लिए, बहुत प्रॉपर काम करना है, जब हमें छोटी चीजों पे काम करना है तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, टूल रूम ले तो ऑलमोस्ट मैंने ये सारी बातें बताई हुई हैं, लेकिन एक बार आपको बुक में से जरूर दिखाना था कि बुक में यही लाइंस आप कैसे लिख सकते हैं। दिस लेथ लुक्स लाइक कन्वेंशनल इंजन लेथ, दिखती ऐसी है बट इज बिल्ट मोर एक्यूरेटली, लेकिन इसकी बिल्ट जो है वो एक्यूरेटली बनाई। हैज मोर स्पीड एंड फीड, ज्यादा स्पीड है, ज्यादा फीड है इसकी, एंड विल बी इक्विप्ड विद ऑल द एसेसरीज,
सारी एसेसरीज इसके ऊपर लगाई होती हैं, एंड अटैचमेंट एसेसरी सब कुछ इसके ऊपर लगे। इट कास्ट मोर एंड इज मेनली यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्मॉल टूल्स। स्मॉल टूल्स कौन से? स्मॉल टूल्स हमारे कहीं और यूज होने, उसके लिए डाइस बनाने के लिए, गेजेस बनाने के लिए, फिक्चर बनाने के लिए, प्रिसिजन पार्ट बनाने के लिए, हर तरह के। इट में आइदर पेडेस्टल और बेंच टाइप, या तो ये सीधा खड़ी हो सकती है एक जगह पे मशीन, या इसको बेंच के ऊपर रखा जा सकता है। कैप्स्टन एंड टरेट लेथ, इसमें बस वही आपको बताया हेक्सागोनल जो हेड होता है इसमें। इट इज सिमिलर टू स्टैंडर्ड लेथ, सेम है, ठीक है। वन मॉडिफिकेशन है, टेल स्टॉक हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हेक्सागोनल हेड। तो जो हमारे पास टेल स्टॉक है उसको हटा दिया और हेक्सागोनल हेड लगा दिया, या इसको हेक्सागोनल हेड को हम टरेट बोल देते हैं, ठीक है, टरेट बोल देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कैप्स्टन लेथ की बात करें, इट इज सिमिलर टू टरेट लेथ बट इट इज लाइटर एंड यूज फॉर लाइटर वर्क। देखिए क्या हमारे पास कैप्स्टन लेथ है, टरेट लेथ है, टरेट हैवी है, कैप्स्टन हल्की है, बस इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ऑटोमेटिक लेथ मैंने आपको बताया जो ऑटोमेटिकली काम करती है। दिस इज स्पेशल पर्पस लेथ हुज मूवमेंट आर कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली, अपने ऑटोमेटिकली करने। इन दिस द ऑपरेटर हैज टू लोड एंड अनलोड द जॉब लगाओ, अनलोड करो, बस अपने आप बाकी सारे काम हो जाएंगे। स्पेशल पर्पस मशीन क्या को लेथ कौन कौन सी है? स्पेशल पर्पस जिसके लिए स्पेशल काम के लिए बनाए, स्पेशल पर्पस लेथ आर डिजाइन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑपरेशन करने के लिए ही होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।